हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिवाइन एजुकेशन। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि कैलकुलेट कैसे करते हैं परसेंटेज। उसके बाद हम लोगों ने सीखा था परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेक करना है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखे थे। उससे आगे आज हम क्वेश्चन देखेंगे कि और क्या क्या क्वेश्चन उसमें बनते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक्सक्यूज मी 1 मिनट। आज का पहला क्वेश्चन है ये नितिन सैलरी। नितिन का सैलरी जो है, ये क्वेश्चन कह रहा है पहले 10% घट जाता है, 10% घट जाता है, फिर उसका इंक्रीज करता है 10% बाद में। मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है कि पहले कुछ इनकम होगा, मान लो 100 इनकम है, उसका पहले बढ़ा, पहले उसका घटा, क्या घटा, सैलरी। तो कितना हो गया 10%, 10% इसका 100 का 10, तो घट गया तो 90 हुआ। अब इसका बोला, फिर कंपनी ने क्या किया, इंक्रीज कर दिया उसका सैलरी। तो सैलरी इंक्रीज किया, इसका 10% कितना हो गया, 9 हो गया। 9 हो गया तो कितना हो गया 99। इससे कंपेयर करो, ये कितना है, एक कम है, तो 100 पे एक कम, तो क्या हो गया 1% का लॉस हो गया। लॉस बोलो, या क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मतलब कितने परसेंट का उसको नुकसान हुआ, कितने परसेंट कम हुआ, तो ये हुआ आपका आंसर, 1% का कम हुआ। आप इस क्वेश्चन को एक और तरीके से बना सकते हो, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, वो ए इंटू बी इंटू बाय 100। इससे आपको क्या होगा, आसानी होगी तुरंत इस टाइप के क्वेश्चन में, जहाँ पे पहले रिड्यूस कर रहा हो या बढ़ा रहा हो या घटा रहा हो, इस टाइप के क्वेश्चन को इस टाइप से आप बना सकते हो। ये देखो आपको क्या हुआ, ये हो गया 10%, फिर 10%, फिर ये 100 डालो, इसको काटो, इसको काटो, 1% निकल गया। अब मान लो यहाँ पे 30% का ही पहले इंक्रीज किया होता, पहले इंक्रीज किया होता, फिर डिक्रीज किया होता 30% का, फिर भी क्या आंसर निकलता है इससे, फिर देख लेते हैं। मान लो 100 रुपये थे पहले, उसको 130 कर देता है। अब इसका 30% निकालो, तो 30% क्या हो गया 39, माइनस करो तो क्या होगा 91। कितना परसेंट का, 9% का लॉस अभी भी हो रहा। आप देख लो, इस तरह से हम लोगों ने जिस तरह से फॉर्मूला से देखा था, इस फॉर्मूला से देख के निकाल के देखते हैं क्या आता। तो 30 इंटू 30/100, इसको इससे काटा, इससे काटा, 9% लॉस। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा क्या होगा, लॉस ही आएगा। क्या आएगा, लॉस ही आएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा सेकंड क्वेश्चन ये है कि चीनी का कीमत में 25% का इजाफा हो जाता है। क्या होता है, 25% का इंक्रीज हो जाता है, 25%। तो मान लो पहले 100 का खरीद के लाते थे, अब क्या हुआ, उसका दाम 125 हो गया। बट हमारा एक्सपेंडिचर क्या है, सेम ही है, एक्सपेंडिचर सेम ही है, इसको सेम ही रखना, 100 पे ही, अभी भी खर्चा 100 पे ही रखना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 25 का कम करना पड़ेगा। क्या लाना, चीनी लाना। तो 25 का चीनी लाना किस पे कम करना पड़ेगा, 125 पे। तो इसको करके देखेंगे 1/5, इसको आप क्या करोगे 20%, हमने पढ़ा हुआ है फ्रैक्शन में, इसका 20। और दूसरा ये भी कर सकते हो, अगर 25 का आपको फ्रैक्शन पता हो डायरेक्ट 1/4, तो पहले हम लोग 4 रुपये के खरीद के लाते थे, अब 5 रुपये, तो मतलब एक का हमको यहाँ से कम करना पड़ेगा, एक का कम करना पड़ेगा किस पे, 5 पे। तो 5 पे तो 100 पे कितना, 20% का, 20% कहाँ, ये राशि, ये आपको आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कह रहा है कि एक वस्तु का मूल्य में 25% की कमी की गई। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया, बस उसमें इंक्रीज किया हुआ था, इसमें डिक्रीज कर दिया गया। 1/4, क्या बोला इसमें, कमी, यहाँ रिड्यूस, कमी कर दिया गया। मतलब पहले 4 का आता था, तो अब 3 का आता है। तो आप बोल रहा है कि कितना खर्चा, यानी कि ये बढ़ाए, वो चीज़ को खरीदने में और कितना बढ़ाएं, जो कि हमारा ये एक्सपेंडिचर फिर से सेम आ जाता है। 3 रुपये है, अब इस पे 1 रुपये बढ़ाएंगे तभी तो ये आएगा। 1 बढ़ाते हैं 3 पे, तो उसका
परसेंटेज क्या निकलता है, ये निकलता है, हम लोगों ने पढ़ा था, या तो ये निकलेगा। तो होप आपको ये समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये एक फर्स्ट नंबर है, एक सेकेंड नंबर है, एक थर्ड नंबर है। हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक फोर्थ नंबर, हम फोर्थ नंबर को थर्ड नंबर को 100 इसलिए मानते हैं, यहाँ थर्ड नंबर से कंपेयर किया गया है दो नंबर को, इसको थर्ड नंबर से कंपेयर किया गया, तो हम थर्ड नंबर को क्या लेंगे, 100 लेंगे। 100 इसलिए लेंगे क्योंकि 100 पे कैलकुलेशन करने में परसेंटेज में आसानी होती है, इसलिए हम 100 पे लेंगे। और दूसरा नंबर कितना कम है, 33, ये इतना कम है 30, तो 63 हो गया ये, और ये 70 हो गया। आप क्या कह रहा है, हाउ मच परसेंट इज द सेकेंड नंबर लेस देन फर्स्ट। आप बोल रहा है ये इससे कितना कम है, तो भाई 7 कम है, किस पे कम है, 70 पे कम है, तो इसको काटो तो आप कितना हो जाएगा, 1/10। इसका परसेंटेज कितना हो जाता है, 10% होता है, हमने फ्रैक्शन में पढ़ा था 10% होता है, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ए मैन सेव्स 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी। ये कह रहा है इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। अब एक बात बताओ कि मान लो एक इंसान का इनकम 100 है, एक दो केस लेके चलते इसमें, एक सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, 100 है इनकम, और उसने क्या कहा, हम उसका सेविंग 20% है, तो भाई 20% सेविंग लिख देते हैं। 20% इसका 100 का 20% 20 ही हो जाएगा। अब एक्सपेंडिचर कितना होगा आप ही बताओ, 80 होगा, क्योंकि इससे अगर इसको माइनस करते तो एक्सपेंडिचर हमारा निकल जाएगा। अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ एन अकाउंट ऑफ डियरनेस, मतलब महंगाई बढ़ने के कारण क्या हुआ, उसका एक्सपेंडिचर, उसका खर्चा में बढ़ोतरी हो गया। बढ़ोतरी कितने परसेंट की हुई, यहाँ लिखा हुआ 20% की, तो इसका 20% आप निकालो। 20% अगर आपको पता होगा इसका 10% निकालने का हमने क्या लिखा था, यहाँ पे एक पॉइंट के बाद जीरो डाल दो, पॉइंट डाल दो, निकल जाएगा 8, 16 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 96। अब एक्सपेंडिचर क्या है, ये एक्सपेंडिचर हो गया हमारा, ये इनकम के सामने लिखो 100 इनकम है, एक्सपेंडिचर हमारा 96 हो गया। सेविंग कितना बचा, 4 बचा, क्योंकि इनकम में से एक्सपेंडिचर तो खत्म हो गया, अब बचा कितना, 4। आप क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारा उसका सेविंग जो है वो 4 ना होकर के 200 है, ये 4 को कंपेयर किया गया है 200 से, तो हमारा कितने का, 50 से, ये कितने है 50। तो हम लोगों ने स्टार्ट में इनिशियल में कितना माना था इनकम, 100 इनिशियल माना था, तो वो कितने टाइम्स होगा, 50 टाइम्स होगा, क्योंकि ये 4 से कंपेयर किया गया, तो 100 से भी 50 टाइम्स होगा, तो हम 50 टाइम्स कर देते हैं, तो 5 3 0 1 2 3 5000 हमारा आंसर आ गया है। आंसर में हाँ है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन क्या है आप देख लो, एग्जाम देते सभी देते तो उसमें कुछ परसेंटेज होता है, पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स होता है, हम ऐसे ही बोलते हैं भाई मेरा तो 40% आया, क्या आया, 40% आया पासिंग मार्क्स, बट वो नंबर में भी तो कुछ होता होगा, 200 होता होगा, मान लो 250 होगा, कुछ तो होता होगा ना, वो परसेंटेज तो हमने बताया, नंबर में भी तो कुछ आता होगा ना। तो यहाँ पे यही हुआ सेम, क्या बोला, एक कैंडिडेट हु गेट 30% ऑफ द मार्क्स एंड गेट फेल। एक फर्स्ट कैंडिडेट है, वो क्या बोला, भाई मैंने तो 30% मार्क्स लाया, और क्या हुआ, फेल हो गया, कितने नंबर से, 50 नंबर से। बोलो आप वो 50 नंबर और ले आता तो क्या होता, पास हो जाता, बिल्कुल हो जाता, वो 50 नंबर और ले आता तो पास हो जाता। ये क्या हो गया हमारा, पास नंबर हो गया। वो जो स्टूडेंट पास करेगा इतना नंबर अगर ले आता, 30% नंबर, और ये 50 नंबर ले आता तो क्या होता, पास हो जाता। अब दूसरे स्टूडेंट को देखते, सेकेंड स्टूडेंट क्या कहता है, बट अनदर कैंडिडेट हु गेट्स 45 मार्क्स, 45% मार्क्स गेट्स 25% मोर। अब ये क्या बोला कि भाई हम तो 25 ज्यादा ले आए, मार्क्स से जो पास परसेंटेज था उससे 25% ज्यादा ले आए। बताओ
ये ज़्यादा लाया, इसको घटा देते हैं, अगर माइनस कर देते हैं तो क्या आएगा, ये भी पासिंग परसेंटेज आ जाएगा, पासिंग मार्क्स ये भी आ जाएगा, पासिंग मार्क्स क्या है, ये भी आ जाएगा, ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है, इसको दोनों को इक्वेट करते हैं तो क्या आएगा, इन दोनों को इस साइड लेके चलते तो 15% हो जाएगा इक्वल टू 75। इससे इसको काटो तो कितना टाइम्स में आएगा, 5 टाइम्स में आएगा। 1% की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। तो अब क्या बोल रहा है, उत्तीर्ण मतलब जो फाइंड द नंबर ऑफ मार्क्स फॉर पासिंग, पासिंग के लिए कितना मार्क्स चाहिए, तो 1% की वैल्यू कितनी है 5, तो 30% की, तो 5 से कर देंगे 150 प्लस 50, ये 50 रह गया था उसको लाना, तो 200 नंबर पासिंग मार्क्स है 200। आप चलो इसमें देख करके देख लेते, इसमें पिक करके देख लेते, ये 5 हो गया, इसको करेंगे तो 225 माइनस 25, इसका भी हो जाएगा 200। होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से इसको हम इरेज करके बताते कैसे हुआ ये। तो हम एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को बना करके कि क्या है। तो हमने पहले भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, उसी प्रकार से हम फिर से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टूडेंट को लेते हैं, सेकेंड स्टूडेंट को लेते हैं। फर्स्ट स्टूडेंट क्या हुआ, बोल रहा 30% मार्क्स मैंने लाया और 50 नंबर से फेल हो गया, मतलब वो 50 नंबर और लाता तो वो पास कर जाता। ये क्या हो गया, पासिंग नंबर हो गया, पासिंग नंबर। अब ये सेकेंड स्टूडेंट क्या कह रहा, भाई मैंने तो 45% मार्क्स लाया और 25 नंबर ज़्यादा आ गए, किससे, पासिंग मार्क्स। तो इस 25 को अगर हम माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये भी पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, पासिंग नंबर। इन दोनों को इक्वल कर दो। अब इन दोनों को इक्वल इधर लाने से क्या होगा, 15% इक्वल टू 75। इस 15 से इसको काट दो 5 टाइम, तो 1% की वैल्यू हमें क्या मिल गई 5। 100% की वैल्यू 500। तो हमसे अगर पूछा जाता कि वो एग्जाम में टोटल कितने मार्क्स के हो रहे थे, तो 500 मार्क्स के। और हमसे पूछा क्या गया, फाइंड इन नंबर ऑफ मार्क्स फॉर पासिंग, पासिंग के लिए कितना मार्क्स चाहिए। देखो ये 1 का वैल्यू निकला था 5, तो 30 का 150 प्लस ये 50 नंबर, ये 50 डाल दो, 200 मार्क्स। ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि 38 लीटर पेट्रोल डलवाने के बाद टैंक में 5 लीटर फिर भी एम्प्टी, 5% फिर भी बच जाता है। 5% क्या होता है, बच जाता है। तो मतलब कह रहा है क्वेश्चन इनडायरेक्टली कि मैंने भाई 95% पेट्रोल टैंक फुल कर दिया, जिसको लगे फुल करने में 38 लीटर। तो अब कह रहा है कि उसको उस टैंक को भरने के लिए और कितने लीटर पेट्रोल की जरूरत है। तो 5% की जरूरत है, ये तो पता चल रहा है, ये तभी 100 होगा, 100% होगा। अब क्या है, 38 लीटर को अगर इससे इक्वेट करते तो ये हुआ, ये हुआ। अब 5% 19, इसको 2, तो 5% का वैल्यू क्या निकल गया हमें, 2 लीटर। तो टोटल कैपेसिटी कितनी थी उस टैंक की, टोटल कैपेसिटी 40 लीटर, जिसमें से 38 लीटर तो डल गया, 2 लीटर अब डालना है। तो ये रहा, अगर पूछता टोटल कैपेसिटी तो हमारा ये आंसर हो जाता। अभी हमारा ये आंसर होगा, टैंक को भरने के लिए उसमें कितना पेट्रोल डालना होगा, ये होगा हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक मिनट। तो हमारा 8वां क्वेश्चन ये है कि एक एग्जाम होता है, एग्जामिनेशन में क्या होता है,
फेल, 40% स्टूडेंट हिंदी में फेल होता है, हिंदी में 45% स्टूडेंट फेल हो जाता है। इंग्लिश में हिंदी में 40, इंग्लिश में 45% स्टूडेंट फेल होता है, और बोथ दोनों में 25%। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फेल है तो फेल फेल लिखेंगे, यहाँ पे भी फेल है दोनों में, या तो आप इसको ऐसे वेन डायग्राम से ही बना सकते हो, और या तो आप ऐसे ही बना सकते हो। इसको बनाने में दो तरीका होते हैं, ये सीखते हैं हम कैसे बनेगा। इसको ऐड कर देना है, क्या करना, ऐड करना, ये हो गया, और इसमें से इसको माइनस करना है, जो टोटल ओवरऑल है उसको माइनस करना, तो हमारा निकल के आ जाएगा 60। तो क्या होगा, ये ओवरऑल क्या है, परसेंटेज ऑफ फेल्ड स्टूडेंट। फेल्ड स्टूडेंट कितना, अगर हमसे पूछ देता पास स्टूडेंट कितना, तो क्या करते हैं, ये 60% तो फेल है, 100 में अगर 60% स्टूडेंट फेल है तो क्या होगा, 40% स्टूडेंट पास होते हैं। सिंपल सी बात है। होप आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गांव है, उसका पॉपुलेशन, एक मिनट, पॉपुलेशन जो है 45,000 है। तो उसमें क्या बोला गया, 5/9 जो है, 5/9 क्या है, मेल्स है। तो मेल्स निकालते हैं, 45,000 का 5/9, ये 25,000 मेल है। तो फीमेल कितना होगा, इसमें से अगर 25 मेल है तो फीमेल कितना होगा, फीमेल माइनस कर देंगे टोटल पॉपुलेशन में से, तो हमें फीमेल की संख्या मिल जाएगी 20,000। अब क्या बोला, इसमें से उनमें से इतना, और शेष 40% पुरुष जो है विवाहित है। ये जो पुरुष है, मेल जो है 251230, ये इसमें से भी 40% 2/5 जो है क्या है, शादीशुदा है। तो ये 5,000 10,000 हो गया, ये 10,000 क्या है, शादीशुदा। आप एक गांव है, विलेज है, उसमें शादी होगी तो उसमें मेल प्लस फीमेल होगा तभी शादी होगा, ये सबको पता। तो उस गांव में इतने मेल की शादी हुई तो ऑब्वियस सी बात है फीमेल की भी शादी हुई होगी। तो मतलब 10,000 फीमेल की भी शादी हुई होगी। कितने पे, इतना फीमेल की संख्या है। तो परसेंटेज पूछा है, कितना परसेंट विवाहित है, तो हम करेंगे 1/2 हो जाएगा। इसको अगर काटते तो 50% महिलाएं हैं जो विवाहित हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहा गया एक कर्मचारी के वेतन में 30, सेम वही A × B/100 ऐसे कर लो, या तो आप जैसे बनाते हो 100 है, उसके बाद ये 30% की वृद्धि 130 हो जाती है, फिर बाद में 30% की कमी की जाती है, तो 30% इसका 30% हो जाएगा आपको 39। इसको अगर माइनस करते हो तो 91, यहाँ से यहाँ तक में 9 का नुकसान हो गया, 100 पे 9 का नुकसान, मतलब 9% का लॉस। क्या हो गया, लॉस हो गया। आप ऐसे बना लो इसको, या ऐसे बना लो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से, 30 × 30/100, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, आपको कितना हो गया, 9। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए बाय।